तो एक चीज कल शिवरात्रि और शिवरात्रि में मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से लोगों को, आपको क्या लगता है कि शिवरात्रि की पूजा कैसे होनी चाहिए, क्या क्या मतलब किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में आप अगर बता दें हमारे दर्शकों को तो। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए शिवरात्रि महाशिवरात्रि क्या है। जी सर। है ना। तो महाशिवरात्रि उसे कहते हैं जो साल में एक बार होती है। हमारे यहाँ 3 रात्रि है, कालरात्रि, महारात्रि, है ना, और नवरात्रि, जिनमें 3 महारात्रियां हैं। इन 3 महारात्रियों में एक ये महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव के दर्शन का विशेष महत्व है। इस दिन गंधक्षत पुष्प से इनका पूजन किया जाता है ना। दूध से स्नान कराया जाता है। दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, पंचामृत, भस्म, भांग से स्नान करा करके और इनके जो है गंधाक्षत पुष्प से पूजा की जाती है। बिल्व पत्र जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला होता है। तो अगर भगवान शिव को नहीं बताए, कल महाशिवरात्रि के दिन जो एक भी बिल्व पत्र चढ़ा देता है, लोग को 1,000 चढ़ाते हैं, है ना। भगवान शिव के 1,000 नाम है, 108 नाम है, उनके नाम उनके द्वारा चढ़ाते हैं। लेकिन अगर एक भी बिल्व पत्र जब चढ़ गया कल तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके विषय में जो है वहाँ शिवपुराण की एक कथा है ना, कि एक बहरिया था, किसी सेठ से जो है उसने ऋण ले लिया। ऋण वापस न करने के कारण जो है उस सेठ ने उसे बंदी बना लिया। बहुत अन्याय विनय करने पर सायंकाल तक उसको जो है उसने छोड़ा, और छोड़ने के बाद रात में कहा जाए आगे घोर जंगल है ना, और रात्रि कृष्ण पक्ष की जो रात्रि है, और इसमें भी महाशिवरात्रि महाशब्द लगा हुआ है। तो जाकर के जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ करके वही जो है कुछ अपने शिकार की तलाश करने लगा। बहेलिया था ही, परिवार भी भूखा था, स्वयं भूखा था। सुबह से न पानी मिला था, न कुछ अन्य खाने को मिला था। तो वो शिकार के चक्कर में वहाँ बैठा, और बैठे बैठे देखा कि कुछ क्षण बाद एक हिरणी वहाँ आई। तो उसको जैसे बाण संधान किया मारने के लिए, हिरणी ने बहुत कातर स्वर से कहा कि देखो, मैं अभी गर्भिणी हूँ, मैं प्रसव करने वाली हूँ, कुछ देर में मेरा प्रसव हो जाएगा और मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे मेरा अपना ग्रास बना लेना। तो बहेलिया जब निर्दयी था, लेकिन फिर भी भूखा प्यासा था, फिर भी दया बस उसको उसने छोड़ दिया। कुछ 2-3 घंटे बाद जो है दूसरी हिरणी आई उसी मार्ग से, तो उसको भी जैसे बाण संधान करना चाहा, तो उसने भी कातरत्व से बोला कि देखो, मैं भी अपने रजोधर्म से निवृत्त हुई हूँ और मैं काम से पीड़ित हूँ। मैं अपने पति के पास जाकर के काम को से जो है तृप्त हो जाऊंगी, उसके बाद मैं आऊंगी और तुम मुझे अपना ग्रास बना लेना। उसको दया आ गई बहेलिया को, उसने उसे भी जाने दिया। इसके पश्चात 3 घंटे बाद पुनः एक तीसरी हिरणी आती है, तो वो कहता है कि अब मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे बाण संधान किया, हिरणी को देखा, उसने कहा कि देखो, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं इन्हें अपने पति के पास छोड़ने जा रही हूँ। इनकी सुरक्षा हो जाए, पति के पास, हमारे पहुंच जाए अपने पिता के पास, तो मैं आ जाऊंगी दोबारा और तुमने अपना ग्रास बना लेना। उसको भी दया बस उसने, शिकारी ने छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक मृग आया, तो जैसे सोचा कि अभी तो सुबह होने वाली है, मृग आया है और इसको जो है मैं जरूर मारूंगा। तो मृग भी ने कहा कि देखो, अगर तुमने 3 आगे अपने शिकार छोड़ दिए दयावर, तो मुझ पे दया करो, क्योंकि वो तीनों मेरी ही पत्नियां थी। तो इसलिए जो है वो मुझे ही बहाना पर मुझसे ही कह के लेके तुम्हारे पास गई कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उनकी इच्छा पूर्तियां कैसे होंगी। तो इस कारण बस जो है उस बहेलिया ने उसे भी जाने दिया। हुआ ये कि जय बार उसने बाण अनुसंधान किया, बिल्व के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, कितनी बार 2, 4, 6, 10, 11 बिल्व पत्र टूटते, और संयोग बस उसको नहीं मालूम था नीचे एक शिवलिंग था, वो शिवलिंग बिल्व पत्र से ढका हुआ था। बार बार वो बिल्व पत्र उसी शिवलिंग पर जाकर गिरता था। अंत में जो है सूर्योदय जैसे हुआ, उसे भगवान जो है प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के इसे अभी प्रदान दिया, और अंत में अपना शिवलोक भी प्रदान कर दिया कि तुम हमारे पास ही रहोगे। तब से महाशिवरात्रि की कथा, क्योंकि वो निर्जला व्रत था,
कुछ खाना पीना भी नहीं खाया था। अच्छा। और ये 4 प्रहर हमारे यहाँ पूजन का विधान है महाशिवरात्रि में। 6 से 9 पहला प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर और 3 से सुबह था चौथा प्रहर। ये 4 प्रहर में भगवान भोलेनाथ की कल पूजा होगी। और प्रत्येक प्रहर में लोग जो है इन्हीं बिल्वपत्र और गंध पुष्प धूप से भगवान की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। स्वेच्छानुसार कोई जागरण करता करके जो है कीर्तन भजन करता है, पूरा भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। शिवरात्रि में जागरण का जो बहुत महत्व है ये जागरण का यही तो महत्व है। सारी रात 4 प्रहर की पूजा करना ही जागरण है। अच्छी अगर आप 4 प्रहर में जागरण करके भगवान शिव का अर्चन करते हैं तब आपको मनोरंजन से फल मिलेगा। उसमें बिल्वपत्र की पूजा जिसे अभिषेक होती है। तो महंत जी ने आपको शिवरात्रि के बारे में बताया और ऐसी कहानी बताई जिससे आपका शिवरात्रि का जो है महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, आपने ये सारी बात बताई हमें।